बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारत पहुंची हैं शेख हसीना। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देती हैं और सीधा भारत पहुंच गई है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए। रजनीश, खबर ये आ रही है कि इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत पहुंच गई हैं। यही बात हो रही थी कि जो हिंसा के बीच बांग्लादेश में बड़ी हलचल हुई और इस हलचल के बीच में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुआ कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर और इसके बाद हेलीकॉप्टर से वहां से निकलती हुई दिखी। बाद में जो सूचना आई उसके अनुसार वो इंडिया पहुंची हैं। और दूसरी जो अपडेट वहां पे ये है कि वहां पे तमाम जो आरक्षण का जो लेकर आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी हैं वो पीएम हाउस को भी घेर चुके थे। तो तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनके साथ सेना प्रमुख की यहाँ पे अभी बैठक होने वाली है। बिल्कुल रजनीश, बैठक होने वाली है और बैठक पे नजर हमारी रहेगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो बड़ी जानकारी ये है कि शेख हसीना भारत के अगरतला पहुंची है। तो जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश से जो खबरें आ रही थी हम भी आप तक पहुंचा रहे थे, आरक्षण को लेकर, आंदोलन को लेकर या हिंसक घटनाओं को लेकर। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि शेख हसीना इस्तीफा दे देती हैं और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि भारत के अगरतला पहुंची हैं शेख हसीना। और रजनीश बने हुए। रजनीश, तो क्या अब बांग्लादेश की सत्ता की जो कमान है वो सेना के हाथों में जाने वाली है? देखिए, यहाँ पे आगे का जो राजनीतिक परिदृश्य और निर्णय है, चूंकि काफी उथल पुथल और हलचल की स्थिति है ये। और तो अब जो जितने राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं के साथ सेना के जो प्रमुख हैं उनकी बैठक होगी। इस बैठक में जो निर्णय होंगे उसके अनुसार आगे बांग्लादेश का जो राजनीतिक भविष्य है वो निर्भर करेगा। इस बैठक में क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं ये देखना होगा। लेकिन आरक्षण के विरोध में जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो धीरे धीरे जो हिंसा में बदला और सड़कों पे जब 100 से अधिक लोगों की मौत हुई, उत्पात मचा रहे लोगों और प्रदर्शनकारियों को हटाने को लेकर पुलिस बल का वहां पे प्रयोग किया गया था। इंटरनेट पर बैन लगा दिए गए थे, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया गया था और लगातार दबाव बढ़ रहे थे। और इसके बाद जब सड़क से लेकर और जब जो प्रधानमंत्री का आवास है उसकी घेरेबंदी हुई और इस बीच में मजबूर हुई है शेख हसीना वाजिद जो परिस्थितियां थी उसको लेकर, और उन्होंने अपना पद छोड़कर और वो हेलीकॉप्टर से इंडिया के लिए रवाना हो गई। और साथ ही साथ अब वहां पे जो उथल पुथल और राजनीतिक हलचल है इस बीच में सेना प्रमुख राजनीतिक जो दल के नेता हैं उनके साथ अब बैठक कर रहे हैं। और आरक्षण देखिए, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण खत्म करने की मांग थी और इसको लेकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ पहले छात्रों का जो प्रदर्शन शुरू हुआ, बाद में धीरे धीरे वो हिंसक रूप लेता चला गया। और इससे पहले भी बड़े पैमाने पर जो गोलीबारी हुई थी उनको नियंत्रित करने को लेकर उसमें भी लोग मारे गए थे। रविवार को भी हिंसा फिर भड़की और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो इन तमाम बातों के बीच, हालांकि इससे पहले शेख हसीना वाजिद चाइना के भी दौरे पर गई थी, लेकिन परिस्थितियां जिस तरीके से थी बीच में ही दौरे को छोड़कर बांग्लादेश लौटी थी और लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वो बृहद रूप लेता जा रहा था। और इस बीच में दो बड़े हिंसा के बाद की जो परिस्थितियां डेवलप हुई उसके अनुसार अब मजबूर होकर शेख हसीना वाजिद ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद हेलीकॉप्टर से एक सेफ जोन लेते हुए वहां बिल्कुल। और जो जानकारी मिल रही है रजनीश, वो जानकारी यह है कि भारत के अगरतला पहुंची है। लेकिन अब देखिए, अगर बांग्लादेश के उदय का भी अगर जिक्र करें तो भारत का योगदान क्या है वो सबको पता है। ऐसे में इस विकट परिस्थिति में जब हिंसक घटनाएं हो रही है, प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे रही है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में उनका भारत आना, भारत का रुख क्या होगा इस पर, इसको लेकर क्या लग रहा है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच का जो एक संबंध रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर तमाम कई सारे ऐसे नाते रिश्ते हैं जिसको लेकर कि एक बेहतर संबंध रहे हैं, चाहे वो जल बंटवारे की बात हो या फिर विदेश नीति में कई सारे ऐसे अहम मुद्दे मसले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बांग्लादेश का दौरा करके ढाका में वहां पे प्रधानमंत्री से पिछले करीब 5-6 साल ये दरमियान हो गए तो वहां पे दौरा किया था और उनके बीच जो कुछ बातें थी या फिर विदेश नीति से संबंधित तमाम बातों पे चर्चा और विचार विमर्श लगातार होते रहे। और एक बेहतर पड़ोसी देश होने के नाते आपस के जो रिश्ते नाते हैं वो बेहतर रहे हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो उदय हुआ है 1971 की जो
लड़ाई थी और इसके बाद उसमें जो भूमिका थी भारत की, ये पूरा विश्व जानता है। और साथ ही साथ अब उसके बाद एक स्वतंत्र देश के रूप में जो पूर्वी पाकिस्तान के तौर पे जाना जाता था, जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्रता के बाद, उसके बाद से, और बाद में जो भाषा को लेकर वहाँ पे जो एक कॉन्फ्लिक्ट आपस में हुआ, और उसके बाद तमाम सारी बातें जो है लोग जानते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और उसके बाद जो चीजें वहाँ पे थी उन बात को लेकर, देखिए उस समय भी हिंसा की घटना हुई थी और बड़े पैमाने पर व्यापक हिंसा हुई थी। और अभी की जो परिस्थितियां हैं इसमें अभी बांग्लादेश में लंबे समय से 2009 से प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद जो है वो प्रधानमंत्री बनी हुई थी, और इस बीच में सरकारी नौकरी में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो इस तरीके से आंदोलन हुआ और बड़े पैमाने पर विरोध और उसको दमन को लेकर या उसे रोकने को लेकर कहें, जो हिंसा हुई, उस हिंसा में कई सारे लोग जो है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि शेख हसीना वाजेद इस्तीफा देकर और बांग्लादेश छोड़कर निकल गई हैं, जो कि भारत पहुंची हैं, और वहां पे सेना जो तमाम राजनीतिक दलों के नेता है और उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ थोड़ी देर में अभी विचार विमर्श करके आगे की दिशा दशा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा और निर्णय जो है वो लेंगे। लेकिन बहरहाल अब की जो परिस्थितियां हैं उस पर भारत की भी नजर है, और विदेश मंत्रालय से लेकर तमाम संबंधित जो ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं, वो इन परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, और बांग्लादेश की एक एक जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर नजर रखी जा रही है। और इस बीच लोग प्रधानमंत्री आवास को भी वहां पे घेरे हुए हैं, और सेना प्रमुख अभी बांग्लादेश में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ आगे की क्या कुछ बांग्लादेश की स्थिति हो, किस तरीके से सरकार चले, किस तरीके से स्थिति नियंत्रण में आए, तमाम मुद्दे मसले को लेकर वहां पे चर्चा होगी अभी। बिल्कुल रजनीश, और जो स्थिति है देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक पीएम आवास में घुस गए आंदोलनकारी, इससे आप